ये कहानी है हमारे देश के अनेक गांवों में से एक गांव की, जो एक नदी के तट पे बसा हुआ था। उस गांव का नाम था सुराया। वहां लोग मिलजुल कर रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। खेतों में लहलहाता अनाज, नदी में नहाते मनुष्य और जानवर, हर घर में उगती ताजी हरी सब्जियां और जहां देखो वहां हरियाली। बहुत संपन्न और खुशहाल गांव था वो। उसी गांव में रहता था एक चरवाहा जिसका नाम था बाकेलाल। वो बहुत ही सीधा साधा और मेहनती लड़का था। हर दिन सुबह होते ही वो गांव के सभी बकरियों को इकट्ठा कर उन्हें पास के पहाड़ के ऊपर चराने ले जाता था। बाकेलाल अपनी मधुर आवाज के लिए मशहूर था। वो बकरियों को भी गाना सुनाते सुनाते ले जाता। उस पहाड़ पे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। ऊपर पहुंचकर बाकेलाल उस पेड़ की छांव में बैठकर गुनगुनाता रहता और बकरियों पे नजर रखता। शाम होते ही वो उन्हें लेकर वापस आ जाता। इस काम के लिए उसे हर दिन 1 रुपया मिलता था। पुराने समय में उस 1 रुपए की बहुत कीमत होती थी। बस इसी तरह बाकेलाल अपना घर चलाता था। यही उसकी रोज की जिंदगी थी। बाकेलाल अपनी माँ और छोटे भाई भोला के साथ रहता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो गरीब ही थे। हर दिन खाने के लिए बस कुछ रोटियां और चटनी ही होती थी। सब्जियां महंगी होने से वो रोज सब्जी खाने का आनंद नहीं उठा सकते थे। भोला अक्सर कुछ और खाने की जिद करता था। माँ, खाना तैयार है क्या? आज तो बहुत ही भूख लगी है। हाँ, तो हाथ मुंह धो के आ जा, मैं खाना परोस देती हूँ। भोला, ओ भोला, आ जाओ, खाना खाओ। माँ ने खाना परोस दिया। भोला देख के बोला, क्या माँ, आज भी वही चटनी और रोटी? आप कुछ और क्यों नहीं बनाती? अरे और मैं क्या बनाऊं? बाकेलाल पूरे दिन में मेहनत करके जितने पैसे लाता है ना, उससे यही खरीद पाते हैं। क्या भैया, आप थोड़े और पैसे नहीं कमा सकते हो क्या? हाँ, कितने महीनों से हम बस ये चटनी का स्वाद लिए जा रहे हैं। बाकेलाल निराश मन से खाना खाता है और अपनी किस्मत को दोष देते हुए वहाँ से उठ जाता है। बाकेलाल अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन भोला की ये जिद पूरी करने में वो असमर्थ था। रोज की ही तरह एक दिन बाकेलाल बकरियों को लेकर ऊपर पहाड़ पे गया तो उसने देखा कि एक लक्कड़हारा उस नीम के विशाल पेड़ को काट रहा है। बाकेलाल को उस पेड़ से बहुत लगाव था। उससे वो देखा नहीं गया और उसने पेड़ को बचाने की सोची। बाकेलाल लक्कड़हारे के पास गया और बोला, अरे 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 भैया, ये क्या कर रहे हो? क्या बात है भैया? तुम नए हो क्या इस इलाके में? हाँ, हाँ, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ रहने आया हूँ। तभी मैं सोचूं। अरे चरवाहे, बता भी दो, क्या बात है? अरे इस पेड़ में चुड़ैल है भाई। मैंने सुना है कि जो भी इस पेड़ को छू ले वो चुड़ैल उसमें घुस जाती है और फिर जिंदगी भर उसे और उसके परिवार को परेशान करती रहती है। क्या? तुम सच कह रहे हो? हाँ भैया, भला मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? लक्कड़हारा वहीं खड़े होके बाकेलाल को देखने लगा। उसे डर तो लग ही रहा था। बाकेलाल समझ गया कि लक्कड़हारा डर गया। वैसे कहीं तुमने पेड़ को हाथ तो नहीं लगाया ना? लक्कड़हारा बहुत भोला था। उसने बाकेलाल की बात पर तुरंत यकीन कर लिया। लक्कड़हारा वो सुनते ही घबरा गया था। उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई और उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। नहीं, मैंने हाथ नहीं लगा। मैं ठीक है, मैं जाता हूँ। मेरा शुक्रिया, मतलब तुम्हारा शुक्रिया। वो बिना अपनी कुल्हाड़ी लिए वहाँ से भाग गया। बाकेलाल उसकी बुरी हालत देखकर हंसने लगा और पेड़ के पास जाकर हर रोज की तरह बैठ गया। अचानक पेड़ में से आवाज आई, शुक्रिया बाकेलाल, तुमने मेरी जान बचाई है। आवाज सुनकर बाकेलाल उछल पड़ा। वो सोचने लगा कि क्या सच में वो चुड़ैल इसमें रहती है? उसने तो बस ऐसे ही झूठी कहानी उस लक्कड़हारे को बताई थी। पेड़ फिर बोला, डरो मत बाकेलाल, मैं पेड़ की आत्मा हूँ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। अरे मैं तो डर ही गया था। ये सुनकर बाकेलाल की जान में जान आई और उसने अपना सर हिलाया। पेड़ की एक टहनी से एक घंटी निकली और वो टहनी बाकेलाल की तरफ मुड़ गई। बाकेलाल ने घंटी ले ली और उसे देखने लगा। उसे वो एक साधारण सी घंटी ही लग रही थी। अरे ये घंटी है, मैं इसका क्या करूँगा? ये मेरे कोई काम की तो नहीं है।
अरे बंकीलाल, ये कोई साधारण घंटी नहीं है। तुम इससे जो भी खाना मांगोगे ये घंटी तुम्हें दे देगी। अरे वाह, मतलब हम जो भी चाहते हैं वो अच्छे से पेट भर खा पाएंगे। कितने महीने हो गए रोटी और चटनी खाते हुए। आज मैं घर जाके अच्छा सा खाना खाऊंगा और भोला को भी खिलाऊंगा। लेकिन याद रखना, ये घंटी दिन में सिर्फ एक ही बार काम करती है। अच्छा अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी रहूंगा। बाकेलाल ने पेड़ को धन्यवाद दिया और शाम होते ही वहाँ से चला गया। वो बहुत खुश था कि अब उसके परिवार में कोई भूखा नहीं रहेगा और अब भोला भी अपनी मनपसंद का खाना खा सकेगा। वो जल्दी से घर पहुंचा और सारी कहानी अपनी माँ और भोला को बताई। फिर उसने वो घंटी निकाली और उन्हें दिखाई। उन दोनों को भी वो एक मामूली ही घंटी जैसी ही लग रही थी। ये क्या, एक घंटी, इसका तुम क्या करोगे? और ये घंटी पाकर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? भैया ये सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। आज मुझे बहुत भूख लगी है। लाओ 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 माँ, दे दो मुझे वो चटनी रोटी रोज की तरह। हाँ हाँ, जा बाके, हाथ मुंह धो के खाना खा ले, फिर कुछ और बात करते हैं। अरे ठहर जाइए। बताओ भोला, क्या खाना चाहोगे आज? भैया क्या हो गया आपको? हाँ? हम जो रोज खाते हैं वही खाएंगे ना। अरे तुम ये बताओ, अगर तुम्हें कोई खाना देने वाला हो जो तुम चाहो, है, तुम क्या मांगोगे? सच में? हाँ? मुझे रोटी, पनीर, चावल, दाल, गुलाब जामुन। और माँ आप? अरे वही जो भोला ने बोला, मुझे भी वही चाहिए। ठीक है, अब जादू देखिए। बाकेलाल ने घंटी बजाई और ये सब खाना मांगा। पलक झपकते ही वहाँ पूरी दावत सज गई। अरे ये क्या हो रहा है? ये खाना कहाँ से आया? कहीं ये घंटी जादुई तो नहीं है? है माँ, ये जादुई घंटी है। हाँ? हाँ, इससे दिन में एक बार आप लोग जो खाना मांगोगे और बजाओगे, आपको वो मिल जाएगा। भैया खाना खा ले क्या? ये खाना देखकर तो मुझे और भूख लग रही है। तीनों ने पेट भर के वो स्वादिष्ट खाना खाया। अब बाकेलाल हर दिन मजे से बकरियों को चराने ले जाता, क्योंकि अब उसे अपने परिवार के भूखे रहने की चिंता ही नहीं थी। एक दिन बाकेलाल काम से वापस घर आया तो उसे बहुत भूख लगी थी। वापस आकर उसने देखा कि भोला ने पहले से ही खाना मंगा लिया था और सब कुछ खत्म भी कर दिया था। अरे ये सब तो भोला ही खा गया। चलो मैं अपने लिए भी कुछ मांग लेता हूँ। उसने जादुई घंटी से दोबारा खाना मांगा, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं आया। उसे याद आया कि वो घंटी दिन में सिर्फ एक बार ही खाना देती है। बाकेलाल को गुस्सा आ गया। मैं इतनी मेहनत करके पूरा दिन काम करके पैसे इकट्ठा करता हूँ और इन लोगों को मेरी कदर ही नहीं है। अब मैं भूखा सोऊंगा क्या? कल से ये घंटी मैं लेके जाऊंगा। और अगले दिन से उसने घंटी अपने पास रखने का फैसला किया। अगली सुबह बाकेलाल अपने साथ वो घंटी ले गया। उसके जाने के बाद भोला और माँ घर में घंटी ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें घंटी कहीं भी नहीं मिली। माँ, वो घंटी मिली क्या? अरे नहीं मिली, पता नहीं कल कहाँ रख दी थी तुमने। ख्याल रखना चाहिए था ना तुम्हें। अब तो घर में कुछ खाने को भी नहीं है। थक कर वो बाकेलाल के आने का इंतजार करने लगे। शाम को जब बाकेलाल वापस आया तो भोला और माँ का भूख से बुरा हाल था। अरे बाके, वो घंटी नहीं मिल रही बेटा। हमने बहुत ढूंढा, हमने सुबह से खाना भी नहीं खाया। हाँ भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास है घंटी, मैं इसे अपने साथ ले गया था। हा? तुम घंटी अपने साथ क्यों ले गए थे बाके? हमारा कितना बुरा हाल हो गया। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हमने। क्या तुम इतने स्वार्थी हो गए बाके कि सिर्फ अपने खाने के बारे में ही सोच रहे हो? ऐसी बात नहीं है माँ, मैं पूरा दिन काम करके पैसे इकट्ठा करता हूँ और आप लोगों ने मेरे लिए खाना नहीं रखा था। मुझे भूखा ही सोना पड़ा था। बाकेलाल ने पिछले दिन की बात अपनी माँ को बताई कि किस तरह भोला ने सारा खाना खत्म कर दिया था। उसने उन्हें याद दिलाया कि घंटी सिर्फ दिन में एक ही बार इस्तेमाल करी जा सकती है। उसने अपनी माँ से बिना बताए घंटी ले जाने के लिए माफी भी मांगी।
मुझे माफ कर दो माँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम तीनों को भरपेट खाना मिले। अब मुझे भी माफ कर दो भैया। अब मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। जब हम तीनों साथ में होंगे तभी मैं घंटी से खाना देने को कहूँगा। मुझे भी माफ कर दो बाके। घंटी होने से मैं भी आलसी हो गई थी। अब से मैं एक समय का खाना खुद बनाऊंगी और एक समय का खाना हम मिलकर घंटी से मांगेंगे, हैं? तीनों ने अपनी गलती का एहसास किया और हाथ मुंह धोकर वहां आराम से बैठ गए। उस दिन उन्होंने माँ की पसंद का खाना घंटी से मंगवाया और मजे से उसका स्वाद चखा। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जो भी चीज हमारे पास हो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और किसी से भी असीमित अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।